Presenting योगा की दारोगा मिनी योगिनी सुकृति पॉल विद सुपर गुरु अनुराधा। कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई? मेरा स्टूडेंट डॉक्टर संकेत पहुंच गया होगा। ओह हाय, एक्सक्यूज मी। अरे सुनना रे बाबा। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। माइसेल्फ बाबा। आज अपने को अंतरिक्ष में फर्स्ट, अंतरिक्ष नहीं, ये अपना अंताक्षरी में फर्स्ट आने का है, कॉलोनी के। अब म से गाओ। माँ बोले तो म बोले तो एम। एम से एम बोले तो एम बोले तो मास्टर में मास्टर। बी बोले तो बेमिसाल एक्टर। एस बोले तो हाय शिल्पा, हाय रे लड़की मस्त मस्त तू। मैं टेढ़े को सीधा चला दो, सीधे को टेढ़ा बना दो। स्टाइल मेरा स्माइल ना कर दे दिल तेरा क्रैक क्रैक क्रैक। She does it so cutely यार। मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई, अरे MBBS। चलो अब मैं जजेस को पूछती हूँ। नो, जजेस से तो मैं बात करूंगा। ए माँ, बताना कैसा लगा माँ? माँ बताना प्लीज माँ। ए माँ, शी इज सो क्यूट यार। मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई, अरे MBBS। She doesn't fail to surprise every week. ये क्या लड़की है यार? You're so cute, yaar. She was amazing today. Oh my God. यार मुझे एक बार हक करना है। मुन्ना भाई MBBS। ऐसे ऐसे मेरे साथ। हम सब ने दोनों की जर्नी देखी है। कितनी बड़ी बात होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, उसके निभाए गए किरदार पे एक्ट्स हो रहे हैं, ये उस हुनर का सम्मान है। संकेत एंड सुगंध, अरे यार ओए। अला संकेत सीरियसली? ये रो रहा है कि क्यों मिले, ये दिन याद क्यों दिला दिए दोबारा, क्यों मिली मुझे वो दिन याद आ गए अरे इसको। दुखी हो गया है। ओए बाबा, जोरदार तालियां फॉर संकेत एंड सुगंधा। और तुम्हारी ईमानदारी का है ये, तुम्हारी ईमानदारी का है। ये इसीलिए भावुक हो रहा है because imitation is the best form of flattery. Absolutely. है ना? तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी कलाकार के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता है कि कोई उसे इमिटेट करे। लेकिन हैट्स ऑफ टू यू बोथ। ये कॉन्सेप्ट भी इतना अच्छा, मेरा ये सबसे लवेबल, वन ऑफ द लवेबल कैरेक्टर्स जो मेरी लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है और बहुत लोगों ने प्यार दिया। और ये हम लोग एक्चुअली ऐसे ही मिले थे। यस यस और इसी चैनल पे, यस इसी चैनल पे, सोनी के मंच पे। मुझे तो पता नहीं था ये लड़की है। हाँ। ओ गॉड मैम, जिस तरह से इसने मतलब वो एक एक मेल कैरेक्टर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओहो क्या बात है। ओ मुझे माय एक बार गॉड। संजू बाबा वाला वॉक करके हाँ दिखाओ। चलो चलो। ओए ओए, क्या बात है। एम बोले तो मास्टर में मास्टर। बी बोले तो बेमिसाल एक्टर। एस बोले तो मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई, अरे थैंक यू। सुगंधा, थैंक यू सो मच। सुकृति, आप सिर्फ डांसर नहीं, आप बहुत
बड़े कलाकार हैं, किरदार से एक सेकंड के लिए भी बाहर नहीं आई हैं। वही गीता और मैं डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमको नहीं पता होता कि ये लड़की है तो हम बिलीव कर लेते कि ये लड़का है। यस हाव भाव, कोरियोग्राफी ऑन पॉइंट अनुराधा। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ। थैंक यू मैम, थैंक यू। कमाल। और क्या किया है सुकृति ने यार। मुन्ना भाई, अरे MBBS। एस बोले तो सुकृति, कृति इसके लिए। और एस बोले तो सीडी। मैं तेरे को सीधा चला दो, सीधे को टेढ़ा बना दो। स्टाइल मेरा स्माइल ना कर दे दिल तेरा क्रैक क्रैक क्रैक। मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई। थैंक यू सर। एस फॉर सजदा। एस फॉर सजदा। अब तक की जर्नी में सुकृति नंबर 1 सुपर डांसर हैं, सारे स्कोर छोड़ के। Seven times. She got 7 times. मैं संकेत आपको कहूंगी कि थैंक यू फॉर गिविंग हर द वॉइस ओवर फॉर दिस एक्ट। स्वीकृति, मैंने शो देखा, पिछली बार पापा आए थे, अभी पापा अभी नहीं है। एंजॉय कर रही हो या याद आ रही है उनकी? काहे की याद आएगी? एंजॉय कर रही हूँ, अरे, याद नहीं आ रहे हैं। झूठ बोल रही, काहे की याद आएगी? पापा को नहीं जानते हो? टाइम मास्टर गोगो हैं। मामा जी कोई बात नहीं, पापा का कॉल वॉल आता है स्वीकृति? मैंने ब्लॉक आता कर तो रखा है, है। मम्मी काट देते। मम्मी बोलते कि हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी कॉल करने का जरूरत नहीं है, काट इसलिए देते हैं। पापा को ब्लॉक कर रखा है। बोला आपको जादू दिखाऊं, देखो आपकी डीपी गायब हो गई। अरे यार, आपको 1 मिनट, आप अजय, वो बच्ची को बोलने दोगे उसने कि नहीं मुझे दोगे? अपना वकील रखा है। सुनो, अब बोलो बेटा। बहुत अच्छा हुआ आपने मामा जी का मुंह बंद कर दिया। और बहुत कब बढ़िया। से मैं, आप लोग तो मेरे को पूछते हो क्वेश्चन, मामा जी क्यों बोलेगा, और टीवी में तो मेरे को ही देखेगा ना सब लोग। मामा जी, और मैं जानती हूँ क्यों मामा जी ऐसे करते हैं, क्योंकि मैं मामा जी का योगा क्लास लेती हूँ ना, इसलिए मामा जी ऐसे करते हैं। हो गया। मामा जी छोड़ू? इससे ज्यादा इसको बोलना आता ही नहीं है। ये अरे थोड़ा यार। बहुत डांस कर लेते हैं, थोड़े नंबर 1 स्कोर आ जाते हैं, इससे ज्यादा टैलेंट है आप नहीं। चुप करो। वेरी गुड। लेकिन स्वीकृति, मैंने देखा शो में आप योगा बहुत अच्छा करते हो, तो हमको सिखाओगे योगा? हाँ, क्योंकि देखो मैं तो कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अच्छा? शिल्पा जी को देखा और तब से मैं तो योगा में घुस चुका हूँ। ये देख। मतलब एक मिनट, seriously। पिछली बार मलाइका मैम को भी देख के यही बोला था तूने? उनको देखकर मैंने जिम जाना शुरू किया था, अच्छा, ओ और इनको देख के योगा शुरू किया है। हाँ, और नोरा को देख के एयरपोर्ट जाना शुरू किया था। प्रेजेंटिंग अपनी माँ की दुलारी, जिम्मेदारी वाली किलकारी अप्सरा बोरो और उनके सुपर गुरु पंकज थापा। और वो शख्सियत जो आज बेशक चमकता हुआ तारा है, पर कभी जिंदगी ने उसको भी तिल तिल कर मारा है। जब सिर्फ 2 साल की बच्ची के सर से उसके पिता का साया हट गया, जिनको एक नहीं 2 माँओं का प्यार मिला। एक माँ जिसने बहुत कठिन रास्तों से जूझ कर भी ममता की कमी महसूस ना होने दी, और दूसरी माँ जिन्होंने अपने सपनों को त्याग कर अपने बहन के सपनों को उड़ान दी। ओ जीना 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 रे, उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे, उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का,
ये सोच के वो नन्ही जान सारी रात जाग कर रोती थी कि उनको पालने के लिए उनकी मम्मी औरों के जूते बर्तन धोती थी। ए कमला, थोड़ा कोने से भी साफ कर और थोड़ा अच्छे से साफ कर। और हाँ, वो टॉयलेट भी साफ करना। और हाँ, वो बचा हुआ खाना फेंक दे। नहीं मालिक, फेंकती नहीं हूँ। ये खाना मैं ले जाती हूँ। बहुत दिनों से मेरे बच्चों ने पेट भरकर खाना नहीं खाया। एक तरफ मोहल्ले के बच्चे नए पटाखे लाया करते थे, दूसरी तरफ वो जले हुए पटाखों को जला के दिवाली मनाया करते थे। जहां बाकी बच्चे एक दूसरे को होली पर रंग लगाया करते थे, वहां उनके लिए रंग इतने महंगे थे कि रंग का दाम सुनते ही उनके चेहरे के रंग उड़ जाया करते थे। माँ के इंतजार में जो एक मिठाई आती थी, उनसे वो त्योहार मनाती थी। ऐसे उनके गरीबी के दिन थे। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। जमाने वाले भी पीछे खींचते थे, आगे हाथ नहीं बढ़ाते थे। ए मोटी ऐसा कहकर उस शख्सियत को नीचा दिखाते थे। दुनिया जो आग लगाती थी, उनकी बड़ी बहन उसे बुझाती थी। तुम सबसे अलग हो और सबसे बेहतर भी, हौसला देकर उन्हें समझाती थी। हम तेरे साथ ही है। जीना 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 रे बूढ़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहरा। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। इतना जो गम उसने सहा है, शायद इसलिए यह मकसद रहा है कि जब भी लोग उसे देखने आए, अपने सब गम भूल जाए। वो जिसने 140 करोड़ भारतीयों को मुस्कुराने की वजह दी है। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी भारती सिंह लिम्बाचिया की है। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया ले। सबसे पहले भारती सिंह जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जीना जीना रे बूढ़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। और आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, हमने बस देखा है, आपने जिया है। मुझे जिस चीज़ से नफरत है अपने बचपन से, आज वही दिखा दिया आप लोगों ने, क्योंकि मैं ये चीज़ें याद नहीं करना चाहती दोबारा। ये मेरी ही कहानी है। मेरे भाई बहन, मम्मी सब, मम्मी तो काम पे जाते थे, भाई बहन भी। मैं अकेली घर में रहती थी। मैं इतनी छोटी थी कि मेरे से बटन भी प्रेस नहीं होता था, लाइट भी नहीं जलती थी। तो मैं घर के दरवाजे में बैठी रहती थी। जब मेरी मम्मी आती थी, घर में सब आते थे, तब लाइट जला पाती थी। दिवाली की पूजा भी तब होती थी जब मेरी मम्मी जहाँ काम करती थी, वहाँ से मिठाई का डब्बा मिलता था, तब करते थे।
मुझे बचपन में त्योहारों से बड़ी नफरत थी, क्योंकि त्योहार उनके लिए होता है जिनके फादर होते हैं, मम्मी होती है जिनके पास पैसा होता है। तो सेम ये मेरी कहानी है, लेकिन मुझे लगता है मैं इतनी स्ट्रांग इसलिए हूँ क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी बहन बहुत स्ट्रांग है। और जब मेरी मम्मी काम करती थी लोगों के घरों में, तब मेरी मम्मी का किसी ने ध्यान नहीं रखा। आज भी हमारे घर में कोई काम करने आता है या कोई करता, तो मुझे ऐसे लगता है मेरी मम्मी और मेरी बहन है। तो मैं जितना अपने लिए करती हूँ, अपने सास ससुर के लिए, अपने मम्मी के लिए, मैं उतना ही उनके लिए करती हूँ। चाहे वो ड्राइवर दादा हो या हाउस हेल्प हो या नैनी हो, जो अपनी दिवालियाँ, अपनी ईद छोड़ के हमारे बच्चों के साथ है, मैं उनके लिए हमेशा करूँगी। आज भी भारती को देखता हूँ, घर बदल गया है, ओहदा बदल गया है, फैंडम आ गया है, पर आज भी भारती काम उतना ही कर रही है जितना शायद बचपन में कर रही थी। जब ये गोले को इतना प्यार से संभालती और मतलब कभी पूरा दिन शूट करके आई है और फिर भी रात को भारती ही उठेगी, बट वो कभी हाउस हेल्प को नहीं बुलाती है कि उसकी नींद ना खराब हो, पर खुद भी आज उतनी ही मेहनत करती है। भारती, मुझे पता था कि आप बहुत स्ट्रगल से गुजर के आपने जो मकाम पाया है, बहुत मुश्किल रहा है आपके लिए, लेकिन आप डिज़र्व करती हैं। लेकिन इतना मुश्किल था, मुझे आज पता चला। आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू भारती, मोर रिस्पेक्ट फॉर यू। क्योंकि क्या है, जब बंदा मुश्किल दौर से गुजरता है तो बहुत आसान होता है सिनिकल होना, लेकिन उस पेन को कन्वर्ट करके उसको एक टैलेंट में कन्वर्ट करना, दैट्स व्हाट मेक्स लेजेंड्स लाइक भारती। सक्सेस को पाने के लिए वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल का होना बहुत ज़रूरी होता है। जो मैं देखती हूँ इन बच्चों में, अप्सरा में, जिस तरीके से उसने इस पूरे एक्ट को किया, उसने उस स्ट्रगल को देखा है, महसूस किया है। तो देयर वाज नथिंग फेक। पंकज ने उस स्ट्रगल को महसूस किया है, इसीलिए उसने कोरियोग्राफ ऐसे किया इस एक्ट को, माइंड से नहीं, हार्ट से किया उसने। और अप्सरा भी ऐसी ही अपनी छोटी बहन का ध्यान रखती है भारती। जैसे आप वेट करती थी अपनी मम्मी का, वैसे ही अप्सरा की जर्नी ऐसी रही है। ये एक्ट और आपकी जर्नी सुपर से ऊपर वाली है। टू मच रिस्पेक्ट to you as an artist, to you Pankaj as a choreographer, and to you Bharti. आप सभी को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। अप्सरा बेटा, जो आज आपने एक्ट किया है, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो देखिए कि आपकी कहानी भारती की कहानी बहुत ही सिमिलर है। कठिनाइयाँ हैं, लेकिन आगे जाके लोग भारती सिंह बनते हैं। उनकी ज़िंदगी इस तरह से संवरती है। वो कठिनाइयाँ ज़रूरी हैं, आप भी ऊंचाइयों को छुएंगी, ये मेरा दावा है आपसे। थैंक यू मैम। पंकज, इस एक्ट को जिस तरह से आपने बिठाया है, इनकी जर्नी को जिस तरह से आपने पिरोया है, कोई भी कोरियोग्राफर ये सोचता कि आई नीड अ फीमेल टू प्ले अ फीमेल, माँ कौन प्ले करेगा, पिता कौन प्ले करेंगे, बहन कौन प्ले करेगी, तो जिस तरह से आपने इसको कोरियोग्राफ किया है, उसके लिए ये बनता है। थैंक यू मैम। हर मोमेंट अच्छा था। वो गुलाल का उड़ाना, जिस तरह से आपने चुनरिया बनाई, एक आपने उसको हेड स्टैंड पे फुल स्प्लिट करवाया, ब्यूटीफुल मोमेंट्स। अप्सरा, यस मैम। you have a long way to go, but you are making a very strong road to go there. थैंक यू God bless you. Well Thank done. you. मुबारक हो। जुग जुग जियो। थैंक यू मैम। इस एक्ट को इससे थोड़ा सा और
उच्च लेवल मिलना चाहिए। बिल्कुल। सीढ़ी भारती चल। क्या बात है। आप बहुत स्ट्रांग हो और मेहनत करनी कभी मत छोड़ना। और मैंने बहुत सारे आपके वीडियोस देखे रिहर्सल वेहर्सल के भी। मैं कह रहा हूं कि अभी कैसे परवरिश बदल गई ना, पेरेंटिंग कैसे बदल गई। एक हमारे जमाने में होती थी खा मॉडर्न पेरेंटिंग अभी आ गई है। आप भी मम्मी पापा हैं, तो क्या फर्क लगता है पहले की पेरेंटिंग में और अब की पेरेंटिंग में? मतलब अभी तो हाथ तक नहीं उठाया हमने, तो लात तो बहुत दूर की बात। जब हम पैदा हुए थे, जब तक ऐसा पीठ पे मुक्का ना जिससे मैं तो मर गई आवाज ना बंद हो जाए, मतलब वो तो हम अपने सोच भी नहीं सकते अपने बच्चों को मारना। हम तो मार वार से सीख गए, समझ गए, प्लस हमको गरीबी ने भी सिखाया बहुत सारी चीजें। हम हमारे बच्चे को ना मार रहे हैं, ना भूखा रख पा रहे हैं, गरीबी कुछ नहीं। दिखा पा रहे पहले हैं। तो माँ बाप छील देते थे हमें। जब छोटा बच्चा होता था 5-6 महीने तक ऐसी मालिश होती थी जैसे मच्छी छीलते हैं ना। मसाला लगाने से पहले अजवाइन, लहसुन, सरसों के तेल में उबाल के बच्चे को बच्चा पूरा ऐसे होता था। पूरा मोहल्ला महकता था, है ना, कि किसी की मालिश हुई है। आजकल तो काजल नहीं लगाने देते मैम कि नो नो नो, नजर क्या लगनी, वो पहना दो हाथ में जो नग होता है क्या। पहले तो इतना बड़ा टीका, लोग पूछते थे बच्चा कहाँ है, टीके के पीछे कि टीके के आगे। पहले के ज़माने में ये भी होता था हाँ कि आजकल जैसे बच्चा अगर गिरता है तो माँ बाप ऐसे उठाते हैं कि अरे ओ माय गॉड यो, हाँ ठीक है, नहीं गिरा, बच गया। पहले के ज़माने में अगर गिरते गिरते बच गया, वहाँ से तो बच गया, उठाने का किसने बोला था, किसने दिया? Absolutely right. उसमें ज़्यादा चोट लगती थी। और ये भी मुझे याद है जब बच्चा गिर जाता था तो और अब इसकी गलती है, इसकी गलती है। अब तो कहते नहीं 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 नो 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 नो, ये कभी नहीं बोलना उसकी गलती, बोलना तुम्हारी गलती है। नो यू फेल डाउन, यू नो नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो मेरे पास सोनी के सौजन्य से कुछ सवाल हैं। तो पहले तो भारती जी और हर्ष बाबू, बच्चे का डायपर कौन चेंज करता है? मैं बताता हूँ अच्छा, हाँ। अपना कच्छा नहीं चेंज कर पाता, डायपर चेंज करेगा भाई साहब। नहीं, मैं बता रहा हूँ। अगर रात को बोलूं डायपर चेंज करे, ये नीचे की बजाय बच्चे के मुंह पे पहना दे। इतना जहरीला बाप है ना, कौन सा बाप अपना घुटना बच्चे के यहाँ पे रख के सोता है? ये ऐसे सोता है मैम। अरे नहीं, बहुत भयंकर सोता है। डॉक्टर फैमिली डर गई देखो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.